आपको कोई भी चीज पढ़ाए तो उसको एक्सटेंसिव पढ़ाए, डिटेल में पढ़ाए। उससे फायदा क्या होगा आप लोगों को कि भाई आप लोगों की नॉलेज बहुत मजबूत है। लेकिन इसमें नुकसान की बात क्या है? नुकसान की बात यह है कि इसमें फिर लग जाएगा बहुत टाइम। तो हमने ये जो बुक है इसके अंदर क्या अप्रोच फॉलो करी, ये वाली अप्रोच नहीं रखी। आपको पढ़ाने की जो अप्रोच रखी है ये सेकंड वाली अप्रोच रखी है, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि यहाँ पे देखिए स्टेप्स लिखते हैं। सबसे पहले कोई भी टॉपिक हो, और आपके भी आज के दौर में इसी तरह से पढ़ना है। मैं सिर्फ एक यूज केस भी बताऊंगा हमारे साथ जो है PIIC में कॉटन रवि के साथ जो हुआ है। तो इसकी क्या अप्रोच है? अब जो नया तरीका है पढ़ने का वो क्या है? वो ये है कि भाई जो भी चीज़ आपको पढ़नी है पहले उसका ओवरव्यू निकालना। जो भी चीज़ आपने पढ़नी है, आपने OpenAI एजेंट SDK पढ़ना है, आपने कोई भी चीज़ पढ़नी है उसका ओवरव्यू निकाला। फिर उसके बाद आपने देखना है कि भाई उसमें से क्रिटिकल टॉपिक पढ़ने वाले कौन कौन से, क्रिटिकल टॉपिक उसमें से कौन कौन से पढ़ने वाले, तो वो आपने फिल्टर आउट कर लेना है। आप समझेंगे भाई जितना कंटेंट है उसका 20% होगा क्रिटिकल, तो आपने 20% निकाल दिया। उसके बाद आपने जो है पढ़ने की क्या अप्रोच रखनी है, आपने वो जो क्रिटिकल पार्ट निकाला उसको भी पूरा एक्सटेंसिवली नहीं पढ़ना है, आपने उसका 80% पढ़ना है और बाकी जो है आप काम करते करते सीख जाएंगे। ये वाली अप्रोच से फायदा क्या हुआ? इस वाली अप्रोच से फायदा ये हुआ कि जो चीज़ आपको पढ़ने में महीनों लगते थे वही चीज़ आप दिनों में या हफ्तों में कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी मिसाल इस तरह से कि आप लोगों का क्वार्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ी थी टाइपस्क्रिप्ट। वेब डेवलपमेंट तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा? 1 साल 1.5 साल के करीब लग गया। उस वक्त AI हम इतना यूज नहीं कर रहे थे, उस वक्त ChatGPT था। हम लोग प्योर कोडिंग और प्योर एक्सटेंसिवली हर चीज़ पढ़ रहे थे, हर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो हमें 1 साल के करीब लगा था। वेब डेवलपमेंट आपने सीखी 1 साल के बाद। अभी हमारे यहाँ पे कोर्स चल रहा था, उसके अंदर क्वार्टर 1 वाले स्टूडेंट को आज सरनी को उसमें पढ़ा रहे, उसमें उनको वेबसाइट बनाना आ गई है पहले क्वार्टर में। क्योंकि हमने वहाँ पे पढ़ाने में यही अप्रोच फॉलो करी है कि सारी चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ाई, क्रिटिकल चीज़ों को पढ़ाया और फिर 80% उसमें से सिखाया, बाकी स्टूडेंट्स इम्प्लीमेंट करते करते सीख गए। अच्छा जी, अभी से हमजा ने आपको बहुत डिटेल में बताया, उसको देखिए यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर आपके पास दो डिफरेंशिएशन बता रही है, दो पढ़ाने के दो तरीके हैं। अब देखो पहले एक बंदा बना हुआ है, वो बंदा परेशान हो रहा है, जैसे कि हम लोग हो गए क्या कह रहे हैं, स्कूल का शुरू करते हैं। I need to learn every detail topic, every detail और every topic। मतलब कोई भी चीज़ में पढ़ रहा हूँ, चाहे वो पाइथन है, चाहे वो OpenAI एजेंट है, मैं क्या कर रहा हूँ, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में लाके रखता हूँ। अगर हम वो एक एडवर्टाइजमेंट, एक बंदा ट्रैफिक खराब हो जाता है, तो यहाँ पर एक पहले अप्रोच में क्या बता रहा है कि जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं उसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, उसको महीनों तक हम पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पढ़ने के साथ हम कोई उसमें काम नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं भाई, पहले मैं सारी चीजें पढ़ लूँ, अगर मैं पाइथन की बात करूँ, मेरा पाइथन में सारी चीजें पढ़ लूँ, मैं वेरिएबल्स पढ़ लूँ, मैं सारी जो है वो लूप पढ़ लूँ, वो जितने भी टाइप के हैं जो भी चीज़ है, मैं हर चीज़ को डिटेल में जाके, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो, चाहे वो OpenAI एजेंट SDK हो, MCP हो, जो हो, मैं उसको 0 से लेकर 100 तक पहले पढ़ लूँ। जब तक मैं उसे डिटेल में ना पढ़ लूँ मैं कोई काम नहीं करूँगा। अब उसको मसला क्या है, आप चीज़ें पढ़ते जा रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे, एट द एंड आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और जब तक आप पढ़ लो हो सकता है उसका कोई चीज़ आ जाए। तो इस अप्रोच को हमने कर दिया कैंसर। हमने कहा ये तरीका है, लेकिन अब ये रॉन्ग है, अब इस तरीके से हमने नहीं पढ़ा। तो सेकंड तरीका क्या है, यहाँ और अब जरा सेकंड तरीका क्या है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें
क्योंकि अब हमारे पास AI है, हमारे पास हमारा पार्टनर मौजूद है। हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, हमें उस चीज का ओवरव्यू होना जरूरी है। वो चीज है क्या? अगर मैं ओपन एजेंसी के पढ़ रहा हूँ, जैसे कि रॉड एजेंसी के पढ़ रहा हूँ, मुझे ये पता होना चाहिए कि वो है क्या, वो काम क्या करती है। मुझे ये हरगिज़ नहीं पता होना चाहिए कि वो हर एक चीज से कैसे काम करती है। लेकिन इतना बताओ, अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे इसमें काम करना है, तो आप बोलेंगे हाँ करो। डिटेल ओवरव्यू करता है। इसके बाद पहला स्टेप क्या है? ओवरव्यू। पाइथन आपने लिया, पाइथन के अंदर वेरिएबल आ गया, आपको जो है लूप और फंक्शन वगैरह थोड़े बहुत आपने ओवरव्यू देख लिया किस तरीके से करना है। पहला काम हो गया, पहला काम हो गया। सेकंड का सेकंड नंबर है हमारे पास सेलेक्ट क्रिटिकल टॉपिक्स। अगर आप पाइथन पढ़ो, अगर आप ओपन एआई एजेंसी पढ़ो, हो सकता है उसमें 100 चीजें, लेकिन इसका अर्थ मतलब नहीं है कि 100 की 100 चीजें आपको हर बार इस्तेमाल करनी पड़े। ऐसा होता है? मुझे बताएं, पाइथन आपने पढ़ी होगी, पाइथन में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि आपने एक दो बार इस्तेमाल की हैं। इसके अलावा मोस्टली चीजें 10 से 20% ऐसी मोस्टली चीजें होती हैं जो कि आप रेगुलरली यूज करोगे, वेरिएबल हो गए, फंक्शन हो गए, लूप हो गए, ऐसा ही है। तो सेकंड हमारा ऑप्शन क्या कहता है कि आप उन क्रिटिकल चीजों को, उन इंपॉर्टेंट चीजों को पिक करो और उनको लर्न करो। और जब आप उसमें सीख लिया, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, जो क्रिटिकल चीजें हैं उनको भी आपको मास्टर करने की नीड नहीं है। ऐसा नहीं कि आप उसमें पूछ जाओ मुझे फंक्शन सारे पता होना चाहिए, मुझे लोग सारे रिजन पता होना चाहिए। उनके भी 80% लर्निंग करें। क्यों? क्योंकि 100% आपको हमेशा जब आता है, 90 to 100% जब आप उस पर वर्किंग कर रहे हो, वो लर्निंग से नहीं आता। आप लर्निंग 80% करेंगे, फिर आप उसमें मास्टरी जब करेंगे जब उसको वर्कन स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हो। सर एक सेकंड, आप में से कोई हाफिज कुरान अगर है तो बस मेरे पास यहाँ पर तशरीफ लाए आए हाफिज साहब। हमने जब गवर्नर साहब आएंगे तो हमने सिर्फ एक आयत पढ़वानी होगी। सर आप कंटिन्यू करें। अच्छा पहला स्टेप क्या था? ओवरव्यू। हमने जो भी चीज पढ़े उसका ओवरव्यू। दूसरा स्टेप क्या था? सेलेक्ट क्रिटिकल टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा, उसके भी 80% सीखो। चौथा, जो सीखा अब उस पर वर्किंग करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप साथ साथ सीखते भी जाएं और काम भी करते भी जाएं। तो ये हमारा जो है अप्रोच है हमारे पास, जो हम आगे आगे फॉलो करेंगे। अभी इसी बुक में हमने इसी को फॉलो किया है और अब हम इसी पर जानने से फायदा क्या होगा। तो पहले आप महीने में करते थे, अब आप वही काम हफ्तों में, दिनों में कर सकते और सीख के काम कर देखिए आपने कितने फैन मौजूद हैं, कितने दोस्त बनाए हैं आपने। अच्छा देखिए, आप आइडिया ये कि अपने कुछ करियों में हमें AI का एक्सपर्ट बनना है और उससे पैसे कमाने हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी भी कमाने शुरू हो गए हैं। हमका काफी भाई हमका है तो मजे वाला हमका नहीं। माशाल्लाह उसको भी जॉब मिल गई है, बहुत सारे और लोगों को भी जॉब मिल गई है, मगर अपनी बॉसों को नहीं मिली है। तो हमें आगे जाना है। अच्छा, तो मैं इसका जवाब दूँ। देखिए, आप कभी भी नई नौकरी को करते हैं ना, पहले दिन आपको कुछ भी बताओगे, कुछ भी आप क्या करते हैं, एक आइडिया लेते हैं काम क्या करना है, फिर टॉपिक रूटीन क्या करके आना चाहिए। वो 500 में से 20 होते हैं तो कॉस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आप क्या करते हैं, उस 20 को अगर आप परफेक्ट सीखना शुरू करें तो आपको इससे दिन लग जाएंगे कि आपकी हिम्मत नहीं आ जाएगी। 80% सीख लेते हैं। तो जब इंपॉर्टेंट टॉपिक 80% आते हैं और बाकी सारी किताब रेफरेंस की, तो हमने क्या किया है, आपके लिए डायरेक्टरी बनाई है गेटिंग स्टार्टेड, जहाँ पे सारे क्रैश कोर्सेज में जो आप 1-1.5 महीने में खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत ध्यान रखिए, सब लोगों से किसी से बिरयानी खाऊंगा, किसी की बिरयानी खाऊंगा। आपने देखा नहीं है, एक मिनट मेरी कमर में बैठी हुई है, पिछले 2 महीने से मैं वॉक पर नहीं निकला, आपको कहीं नहीं निकला। आज खत्म करने के बाद सोनाली आम लेके आया और 3 आम खा के आया और आइसक्रीम भी खा के आया। काम खत्म हो गया था, वरना मैंने पिछले 2-3 महीने अब आपको मशीन देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मेरी अब जिंदगी और पूरी जिंदगी कितनी बड़ी लगी है।
पाकिस्तानियों की सर्वर से अंग्रेजी कमजोर है। देसी जाते हैं ब्लॉक से देसी जाते हैं प्रीमियम मतलब इसका मतलब नहीं है कि आपका नहीं है। वो सब लोड होता तो हम क्या कर रहे हैं, आप पहले से जिनका एक सबसे ऊपर हमने क्या किया है, सबने हमने प्लेन इंग्लिश वाला वर्जन भी कर दिया। और इस वक्त एक और अच्छी खबर दूं, सारे अफसर इस वक्त हमारी टीमें काम कर रही है इसको उर्दू में तर्जुमा करने के लिए और रोमन उर्दू में भी तर्जुमा करने के लिए। वो रोमन उर्दू और उर्दू का तर्जुमा भी आपको थोड़ी ज़्यादा हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, हम तर्जुमे के स्पेशलिस्ट बनाएंगे। वो हम पूरा सिस्टम बना रहे हैं। उर्दू और रोमन उर्दू में कोई भी कर सकता है। यहाँ पे अच्छा जो उर्दू में बोलता है इंशाल्लाह उसको भी शामिल करेंगे। मगर जैसे अरबी है, जैसे चाइनीज है, यहाँ पे अरबी नहीं को आती है। मतलब अरबी तर्जुमा तो तैयारी कर रहा है, मगर उसको रिवाइज करना आखिरी 10% को हमें क्या करना पड़ेगा। इसी तरह चाइनीज, फारसी, शुरू में मैं उनको रोमन उर्दू करना, फिर स्पेनिश और अंग्रेजी, ये दोनों सबसे बड़ी लैंग्वेज है और अपनी हमारी नवीनी लैंग्वेज है और हमारी दोस्त लैंग्वेज है। फिर उसके बाद चाइनीज करेंगे। ऐसे तो 30 लैंग्वेज पे काम होगा। अच्छा जी, तो इसी में वापस आ गया थोड़ी मेरी इनके कंट्रोल नहीं है। आपके पास भी दोनों वर्जन है, नॉर्मल इंग्लिश वाला जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और उसके ऊपर ही चेक करके ये आपका पहला टारगेट है। अभी क्लास से पहले आपने ट्यूशन से 2 घंटे बोलने की कैपेबिलिटी हासिल करनी, क्योंकि बकवास कस्टमर के सबसे ज्यादा करती है। बकवास की होती हो उसको पट्टी बनाना है, बाहर पैसे निकलवाना ऐसा काम थोड़ी है। आपको इतना होना चाहिए कि 2 घंटे की गप मारनी है तो 2 घंटे की गप मार सकते हैं। तो वो सारी कमिट करी थी मैंने आपको बताया 2 वर्जन और फिर उर्दू का और इसका भी आया है। चेक कैसे कर सकते हैं कि कम तक आया नहीं आया, देखिए कैसे ना देखिए उर्दू हम नहीं आया मैं अभी हाँ यहाँ पे देखिए अच्छा तो इसका आप देखिए ना उर्दू और अच्छा मैं रोमन उर्दू के बड़े खिलाफ हूँ। अगर आप लोगों को समझ आती है तो मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा यार उसकी बातें समझ में आना ज़्यादा गाली नहीं है। मैं आपको एक जुमला बोल रहा हूँ उसका, फिर हमारे हमारी वाली मुख्य दुनिया के जाएंगे। मैंने कहा ऐसी ऑर्डर अभी तक तो पढ़ते बनाते हैं। देखिए मैं सवाल पर क्लियर कर रहा हूँ, आपने अभी तक कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया, मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल बनाया, आप इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर आपको पैसा बढ़ता है और उसकी सर्टिफिकेट भी देते हैं तो 2 चीजें चाहिए होती है, सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, बंदा चाहिए होता है। आइंदा आपको बंदा बहुत कम चाहिए होगा, ज़्यादातर वो सॉफ्टवेयर आपके लिए काम कर रहा होगा, उसको AI इम्प्लॉय करेगा। मैं आपको पूछूंगा कि चाहिए तो मैं तेजी से कर रहा हूँ, आपको खाली आगे बढ़ाने की चीज है ये आगे बढ़िए हमारा ये मेरी ऑफिसर एक और प्रॉब्लम सॉल्व है।
ये था कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा चल गया है क्लाउड कोड। क्लाउड कोड क्या है? जनरल एजेंट है। क्लाउड कोड क्या है? जनरल एजेंट है। और वो जनरल जनरल एजेंट जो जनरल काम करता है। अब पहला प्रॉब्लम क्या था? क्लाउड कोड $20 में मिलता है। अगर $20 से बचता है तो आपको क्लाउड कोड राउटर लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लाउड कोड राउटर लगाना पड़ेगा। अच्छा, उसमें लोगों को फ्री बोलो फ्री मॉडल है कम, मगर अब अच्छा हो गया लेकिन आपको ये करना चाहिए कि डीप सी का फ्लैश पे $5 दे दें तो पूरे पोर्शन में चला जाए। $20 $5 पूरे $20 नहीं है, $5 फ्लैश जो है किसका? तो इस दौरान डीप सी $4 आ जाए, उसमें $5 जमा कराएंगे और वो हम वो किसी भी कार्ड लेके किसी भी करके वो निकाल लेंगे। आज प्रॉब्लम क्या है कि बार बार कंफिगरेशन का प्रॉब्लम लड़कों को बात नहीं होती और लड़कियों अब होती है क्योंकि ये लोग मुसीबत आप लोगों को बोलने की तो पहले आ जाता है। तो ये यार काम करेगी जो आप भाई आप करते हैं। तो हमने और पूरी इंडस्ट्री ने एक और फ्री क्लाउड को टेक्नोलॉजी में ढूंढ लिया। वो क्या है? ओपन कोड। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारा सारा काम 2 जगह पे होगा, या तो क्लाउड कोड पे होगा या ओपन कोड पे होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओपन कोड। ओपन कोड जब फ्री है वो फ्री है तो आपकी मशीनों पे हम दोनों में आप डीप स्लीप का लगा सकते हैं। ओपन कोड में वो भी है एलिमेंट्स और तकरीबन 90% यही काम है। ब्लॉक कोड और ओपन कोड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये समझते समझते मुझे भी चीज मिल रही है। बहुत सी बड़ी बात देखिए, जनरल एजेंट के साथ आप 2 किस्म के बोर्ड में चलता है। किसी बड़ी तो कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं प्रॉब्लम सामने 2 किस्म के काम या तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एआई वर्कर या एआई नेटिव कंपनी बना रही है। तो वो क्या काम है? मैन्युफैक्चरिंग है। और दूसरा काम क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब सवाल ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में 2 किस्म के लोग करेंगे, या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे इंजीनियर या प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे डोमेन एक्सपर्ट, ये अकाउंटेंट फाइनेंस वाली। यहाँ पे एक और बात बताने के लिए जब ये आई तो आईटी वालों का धर्म धक्का हो गया और मुझे भी ऐसा लगा कि हमारा काम हो गया। एक्चुअली मैं गलत तरीके से देख रहा था, आप लोग भी गलत तरीके से मामला ये है कि आप 2 तरह से काम करते थे। पहले क्या करते थे? मैं सिर्फ मुझे बुलाता था, अगर मीडिया बुलाया तो मुझे मीडिया का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट बुलाता था। मुझे बैंकिंग वाला थोड़ी बुलाते थे, आईटी में बुलाते थे, क्योंकि मेरा फोकस क्या था? आईटी में। अब एआई में आने से मेरा फोकस सिर्फ आईटी में नहीं है, हर एरिया में। तो मेरी नौकरियां और मेरे काम कंसल्टिंग काम में कोई काम वो बढ़ गए या कम हो
मगर दूसरा क्या है, अभी जो आईटी वाले उनको तो प्रॉब्लम का मालूम है, तो प्रॉब्लम जो जॉब मिलने में हो रही है वो इस तरह से हो रही है कि हम नए जमाने के लिए ट्रेन नहीं है। तो अभी मैं नेट वाले को देख रहा हूँ, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग एंगेजमेंट है, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंगेजमेंट में या तो इंजीनियर होगा मेरी तरह का, या अकाउंटेंट होगा, या फाइनेंस का बंदा होगा, या मार्केटिंग का बंदा होगा, और वो दोनों क्या करेंगे। हमने इस दौरान 7 जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो आपको फ्रेमवर्क देते हैं वो हम पढ़ाएंगे, और आउटपुट क्या होगा कि वो शिप हो जाएगा, सोल्यूशन से बोले और सेशन भी खत्म हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाले में प्रॉब्लम सॉल्विंग में सोल्यूशन एंड सेशन एंड, आप आए डॉट पे या डॉट कोड पे या ओपन कोड पे, आपने इसको बताना शुरू किया, कॉन्टेक्ट दिया, ये दिया, वो दिया, सवाल पूछा, उसको टाइटल दिया, उसने जब तक किया सेशन खत्म, काम खत्म। तो हमारी वेबसाइट आती है ना, राइट साइड पे जब आप एआई करके बनाते हैं और पूरी कमियां बनाते हैं, जिससे एक आदमी भी काम नहीं कर रहा होगा, और कैसे हम लोग बनाने की तो वो क्या चलेगा, वो सेशन नहीं होगा, आपका ग्रेट और बॉडी इस्तेमाल किया उसको बनाने के लिए, और जब उसको आप कर दिया, जब आप कर दिया तो फिर क्या हुआ, वो चलता है कंटिन्यूसली चलता है, और दखल से होता थोड़ी है कभी कंडीशन। लेफ्ट साइड में क्या हुआ, खत्म हो गया, राइट साइड में क्या हुआ, कंटिन्यूसली वो चलता रहा, जैसे बंदा नहीं पाई काम करते रहते, काम करते रहते, तो हमने ये देखा था सब माइक्रो सर्विस कंपनी ज़्यादा बेहतर है। हम जनरल लेवल कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हैं, ब्लॉक कोड और ओपन कोड। नंबर 2 उसके जनरल कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हैं, जो पैसे वाले वो ब्लॉक कोड का भी प्रॉब्लम है। अगर गरीब है अभी गरीब है, उसी ने माइक्रोसॉफ्ट पैसे वाले तो नहीं भाई है तो, और हमारे जैसे मेरे जैसे तो फिर शुरू में ओपन कोड का फ्री मॉडल की बात करें, आगे क्या हो मैंने बताया था कौन सा डीसी फ्लैश वर्जन 4 इसका मॉडल है, उसकी पहली मॉडल भी है, मगर फ्लैश डी और जो है ना वो सबसे सस्ता है, $5 का बोतल मिलता है, वो पूरी सारी मटेरियल मिलेगा, कोई चीज़ एक बात चेंज करना वैसा क्या अभी जो चीज़ें बोला बोला हाल अच्छा, तो मैंने आपसे कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग के नोट हैंडल करते प्रिंसिपल है, हम अभी तो सारे प्रिंसिपल ठीक है, 3-4 घंटे के तरीके से समझ लेंगे, मगर समझे पहला वाला है बेस्ट ये क्या बेस्ट की बात होगी भाई, बहुत तेज बनते हो, इसलिए तुम्हें हम इसको इजाजत देते हैं कि हम खाने खिलाते हैं। नुकसान है, ये दोस्ती करोगे तो पकड़ोगे। अच्छा, मैच नहीं करती, ये कह रहा है कि सारा काम क्लॉक बोर्ड मैच में चलता है, सारा काम मैच में चलता है, जहाँ अभिषेक दूसरा वाला कहेंगे और वो यूनिवर्सल। अच्छा, और
कभी नहीं करेंगे। आप क्या इस्तेमाल करेंगे? जगह लेंगे, प्लॉट कोड या ओपन कोड। और जो क्रिएट करेगा, हमने ये देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के 7 प्रिंसिपल हैं और प्रगति बनाने के भी 7 इनवेरिएंट्स हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग के हमने ओपन करने के पहला दिन है और आज अब तो ये क्लासेस होगी, के बाद अनाउंस होगा एंड सो ऑन। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 7 इनवेरिएंट्स हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 7 प्रिंसिपल हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों 7 हैं। हमेशा देखा है वो कहानियों में हमेशा 7 होती है। ये वाला जितनी 7 होती है, भी 7 होती है, 7 महीने होते हैं, बाकी तो अभी जाओ सब तो 7 होता है। वहाँ से जाता हूँ सेवन इसको क्या मैं आपको सामने बता रहा हूँ। उसमें से 2 इम्पोर्टेंट है, डैश बहुत इम्पोर्टेंट है और हर चीज आपके कोडिंग नहीं भी करनी है तो कोडिंग करनी पड़ेगी। हम ये क्या मामला है, कोडिंग नहीं भी करनी तो कोड एक यूनिवर्सल लैंग्वेज। अब आवाज सही आ रही है? अब आ रही है बात? अब तो आनी चाहिए। जिनको अपनी आवाज मेरे को आ गया है, मुझे इससे ज्यादा अच्छा जी, अभी मैंने बताया हमारे पास 7 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा? बेस्ट इज द बेस्ट। क्या ये बेस्ट? अगली बार का ये एक स्क्रिप्टिंग नहीं है, ऐसा ही है। अब ये इंपॉर्टेंट हो और क्या आप लोगों ने कभी इस्तेमाल किए? अभी हम लोग बात कर रहे हैं जनरल एजेंसी, जिसकी जनरल एजेंसी लाइक प्लॉट कोड या ओपन कोड। तो जब हम प्लॉट कोड को चला रहे होते हैं, कहाँ चला रहे होते हैं? CLI। कहाँ चला रहे होते हैं? और जब हम CLI को चला रहे होते हैं तो वहां जब वो रन हो रहा होता है, उसकी जो बैकग्राउंड में सारी जो चीजें चल रही होती हैं, वो आपको बहुत सारी स्क्रिप्ट भी रन करता है, सारी चीजें करता है। तो वो सारी स्क्रिप्टिंग वगैरह जो हो रही होती है, वो सारी कमांड्स रन हो रही होती है, कोई जो है स्क्रिप्ट चल रही होती है, वो सारी बैश के जरिए चल रही होती है। किसके जरिए? बैश के जरिए। तो अब आप लोग प्लॉट कोड यूज तो कर रहे हैं, वहां पर उसने आपको एक ऑप्शन दे दिया कि भाई साहब, डेवलपर साहब, ये स्क्रिप्ट है चलानी है, ठीक है, ये कमांड है, इसको रन करो। अब आपको अगर उस कमांड के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी, बैश की आपको थोड़ी बहुत इस लैंग्वेज की अगर थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तभी आप उसको फिर एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या हमें इसको डिटेल में पढ़ना है? अभी हमने ऊपर देखा, क्या हमें 100% मास्टरी करनी है? नहीं। क्या हम लोग ट्राई करना है? ओवरव्यू और 20% इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उनको भी हमें 80% तक पढ़ना है, भाई मास्टर नहीं करना। तो बेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा, कोड एज इंटरफेस, इसे कहते हैं कोड इज अ यूनिवर्सल इंटरफेस। लेकिन अभी सर ने बताया कि अब से भाई हम लोग कोडिंग करेंगे नहीं, तो हम कोडिंग नहीं करेंगे तो कोड को इंटरफेस क्यों करना है? ऐसे बताएं, आप जब प्लॉट के जरिए कोई भी काम करवा रहे हैं, चाहे आपको जो है PDF को रीड करवा रहे हैं, चाहे आप जो है कोई भी इमेज को जो है रीड करवा रहे हैं, कोई भी काम करवा रहे हैं, प्लॉट वो किससे करता है? कोडिंग के जरिए करता है ना। आपने कोई वेबसाइट बनाई, कोई भी काम कर रहा है, वो सारा किसके जरिए हो रहा होता है? कोडिंग के जरिए। तो आपका जो भी काम हो रहा है किसके जरिए हो रहा है? कोडिंग के जरिए। तो जो काम आपका होगा वो कोडिंग के जरिए होगा, इसलिए कहते हैं कोड इज द यूनिवर्सल इंटरफेस, द कोड है इंटरफेस। लेकिन कोड कर कौन रहा होगा? कौन कर रहा होगा? और प्लॉट को बता कौन रहा होगा?
क्या एज इंटरफेस कोड का यूनिवर्सल, वो जो भी काम करेगा क्या करता है उसके पीछे कोड लिखता है, ठीक है। तो ये दो हमारे प्रिंसिपल है, पहला है डैश स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारा, और दूसरा है कोड डैश इंटरफेस। मैंने आपसे क्या कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 7 प्रिंसिपल है। अभी ओवरव्यू ले लें, क्योंकि घर जाते मैंने आपको कहा 2 घंटे में थीसिस के आपने अगली क्लास से पहले आपको 2 घंटे बोलना आना चाहिए ये सारे मटीरियल से। काम भी इतना मिलेगा, नौकरी भी इसी तरह मिलेगी, स्टार्टअप में इन्वेस्टर भी ऐसे मिलेगा, देखने की कैपेबिलिटी। और हम ग्रेजुएट वाले तो वैसे ही देखने में कम कर रहे हैं। अच्छा नीचे आ जाइए, ये 7 इन्वेंशंस है। ये क्या 7 रूल्स है जो कि चेंज नहीं होते, टेक्नोलॉजी में मिलती रहती है। तो मैन्युफैक्चरिंग के जो 7 रूल है वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नीचे आइए डायग्राम पे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर मैं रिपीट करूंगा। एजेंट जो चल रहा होता है वो हार्नेस के अंदर चल रहा होता है। हार्नेस बड़े जो बड़े रवि होती है ना, वो उसकी हार्नेस है जिसको बड़े रखती है। हार्नेस 5-6 किस्म की जो हमने आपको यहाँ बताइए बहुत सारी, हम कौन सी हार्नेस इस्तेमाल करेंगे ऊपर ही आएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ है, क्लाउड पे निकला होगा वो कौन सा क्लाउड फ्लेयर का। तो ये हमारा एजेंट बन गया वर्कर। हम जरा से नीचे आएंगे, ये एजेंट क्या बात करता है ये भी आपने अभी थोड़ा थोड़ा देखा था कि स्किल इस्तेमाल करता है। और लेफ्ट साइड राइट साइड पे देखिएगा होता नहीं है ना, कुछ ना कुछ कहाँ आया तो एनसीबी सर्वर होता है और सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा आप ये जरा समझिए, ये हमारे इसमें बहुत सारे चीजें दूसरों को भी मचका होगा, स्किल तो सब समझ रहे होंगे, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड में समझना। ठीक है, मैं बहुत दिनों तक कंफ्यूज रहा। मामला क्या है कि एलएलएम आप चैटजीपीटी में गए उससे कहें कि मुझे अल्लामा इकबाल जैसा एक शेर दिया। अच्छा उसके बाद शायद हो अल्लामा इकबाल की शेर शायद ना हो, और कितने होने नहीं पता, ट्रेनिंग दी की बात। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वो कहते हैं सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। वो क्या है कि हम अल्लामा इकबाल के जितने भी शेर वो अपने पास एनसीबी सर्वर से कनेक्ट करके उसको दे देंगे। तो वो क्या करेगा, आपने कहा इकबाल अल्लामा इकबाल जैसा शेर लिखो तो उसके बाद पूरा डेटा है। तो मतलब नॉर्मल हालत में हेलुसिनेशन कर सकता है, नहीं बैठ सकता है, समझे, लड़की नहीं AI लड़की नहीं। मगर अगर सारी किताबें हो अल्लामा इकबाल की उसके पास, उसको हम अटैच करके दे दें एनसीबी सर्वर में, तो उसको क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। और लेफ्ट साइड पे हम टेक्स्ट में उसको स्किल बनाने देंगे। ये भी इलस्ट्रेशन कर सकता है कि अल्लामा इकबाल जैसा शेर कैसे लिखा जाता है, अल्लामा इकबाल कैसे लिखते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो हमने क्या देखा, एजेंट का 2 चीज चाहिए, स्किल्स और एनसीबी। और एनसीबी का एक तरीका ये हो सकता है कि सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। क्या सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। अब चाहे कोई भी टाइप का एजेंट हार्नेस हो, चलिए मैं आपको क्या क्या कैटेगरी सिखा रहा हूँ, ये आपने याद रखनी है। क्यों बकवास में कैटेगरी बहुत काम करती है। आप अल्लामा इकबाल की शेर पे बातें कर रहे हैं तो आपको मेरे का नाम नहीं पता तो क्या बोलेंगे यार, फेंकने के लिए निकलनी चाहिए। लगानी है तो स्किल तक से करें, स्किल नोट आएगा स्टैंडर्ड। अब हर हार्नेस एक ही स्टैंडर्ड स्किल बनाता है और हर हार्नेस एक ही एनसीबी सर्वर के से कनेक्ट करता है। तो हार्नेस के साथ स्किल और एनसीबी सर्वर। अब ऊपर आए वेट करना पड़ेगा, कभी कभी जल्दी मिल जाएगा। अब सवाल ये पैदा हो गया है कि ये सारे एजेंट
तो या मेरी गोली नहीं होती जिसमें मुझे इन्वेस्ट करने के लिए मैं कल नौकरी करता हाथ बंद करी हाथ लग गया या आपने इनको तो खाने पिलाने का नहीं पैदा किया होगा तो तो होगा ये फिर अच्छा आप सही है तो हमें देखें एजेंट्स हैं बहुत सारे कंपनी के अंदर ये सारे एजेंट्स मुख्तलिफ किस्म के हार्नेस में होंगे हम दो ही बनाना सीखेंगे ओपन एआई एजेंट्स एनटीजी हार्नेस डिप्लॉयड ऑन क्लाउडवेयर और दूसरी हालत हार्नेस क्लाउड मैनेज एजेंट्स क्लाउड मैनेज एजेंट्स किस पे डिप्लॉयड वो क्लाउड पे डिप्लॉयड क्लाउड वाले में खराबी है कि खर्चा ज़्यादा आसान ज़्यादा ओपन एआई में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा खर्चा कम हम देखिए बैलेंस करना दो किस्म के हार्नेस हैं हम जो इस्तेमाल करते हैं फिर वो एनसीपी में बात करेगा और वो उसके से हार्नेस स्टोर करेगा वो डिलीवरी होती है स्किल्स की अब मेरे सारे इंडियन लोग किस चीज में बात कर रहे होंगे इंडस्ट INDEST वो ट्रिगर्स आपने कोई इवेंट ट्रिगर करना है यहाँ मुझे खाना ला दो जैसे आप अमीर को कहते हैं फिर इवेंट्स है आपको कोई भेजता है फिर ड्यूरेबिलिटी है वो कभी फेल नहीं होता अगर फेल हो जाए तो भी ट्राई करता है और इवेंट्स वगैरह जाता है ये सब संबंध होता है इंटरेस्ट की फीस सर्विस है और उसका ओपन सोर्स वाला भी है तो हमने अभी तक क्या सीखा एजेंट हार्नेस दो तरह की